साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के जो प्रश्न होंगे वो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से इस बार बीएड का फॉर्म फिल किए हैं तो आप सभी लोग जानते हैं पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं। पहले में आपको जीके जीएस देखने को मिलता है 50 प्रश्न, और दूसरे पार्ट में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो भी सिलेक्ट किए रहते हैं उसमें से 50 प्रश्न देखने को मिलता है। इसी तरह से साइंस स्ट्रीम में 2 पार्ट देखने को मिलता है। पहला पार्ट जो है रीजनिंग या फिर जनरल एप्टीट्यूड का होता है। इसमें आपके रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न होते हैं, और जो पार्ट 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो कि आपका साइंस है। अब साइंस में साथियों आपसे मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका पेपर 2 में प्रश्न आता है। तो पहले हम लोग देखेंगे 2024 की प्रवेश परीक्षा में साइंस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए ये प्रश्न जो है स्मृति पर आधारित है, क्योंकि जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहां पे क्वेश्चन बुकलेट भी सबमिट करवा लिया जाता है। आइए 2024 में पहले जो जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं, उसके बाद उसके आधार पे अगले इस साल जो पूछा जाएगा कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ये 2024 के संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन है 16 सितंबर, बी ऑप्शन इस प्रश्न का है 2 फरवरी, सी ऑप्शन है यहाँ पे 22 मई, डी ऑप्शन यहाँ पर है आपका 1 दिसंबर। साथियों यहाँ पे आपसे जैव विविधता प्रश्न पूछे या फिर विश्व जैव विविधता दिवस पूछे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई। 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे यहाँ पे 16 सितंबर भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर की बात करें तो विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहां से अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख गैस कौन सी है। यह भी 2024 के प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन का यही क्या है, एक प्रमुख गैस है। आइए तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु अथवा सल्फर प्रदूषण का संकेतक है। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि वायु प्रदूषण से प्रश्न पूछा था, और कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सल्फर प्रदूषण के नाम से प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पे दोनों ही आप लोग याद कर लीजिए, आपसे वायु प्रदूषण का पूछे या फिर सल्फर प्रदूषण का पूछे, संकेतक कौन है, तो यहां पे लाइकेन है साथियों। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाइकेन किसके किसके बीच का सहजीवी संयोजन है, तो ये एल्गी का है। किसका है साथियों, एल्गी का है, और फंजाई का है। कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध को लाइकेन दर्शाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था, टीएमबी का क्या मतलब है। इसका मतलब है साथियों तंबाकू मोज़ेक वायरस कह लीजिए, या फिर अंग्रेजी में टोबैको मोज़ेक वायरस कह लीजिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा साथियों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। यह भी प्रश्न 2024 में पूछा गया था, सेम टू सेम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। आपसे यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भाई किसने दिया था। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसने दिया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, तो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भाई नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, या फिर प्रश्न पूछ सकता है मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना वाले पार्ट में इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर साथियों सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 देखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, वाटर बॉर्न डिजीज है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों टाइफाइड हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी से
नामक जीवाणु से ये रोग होता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए पूछा गया था 2024 के यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अंग्रेजी में इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2024 में और कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो 2024 में देखिए 9वां प्रश्न पूछा गया था साथियों, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक शैवाल का उदाहरण है? कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका विकल्प डी हो जाएगा। वाल बॉक्स आपका कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है। अगला सवाल देखिए साथियों 10 नंबर का पूछा गया था, पेंगुइन का संबंध किस प्रजाति से है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पेनिश कीड़े। करेक्ट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए भाई ये जो स्पेनिश कीड़े प्रजाति होते हैं ये जल में तैरने में असमर्थ होने वाले पक्षी समूह के सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। 11 नंबर का देख लीजिएगा, इस बार भी आ सकता है। डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं। पहला आपका एडेनिन होता है, दूसरा आपका है थायमिन होता है, तीसरा ग्वानोसिन होता है और चौथा साइटोसिन होता है। यहाँ पे थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल क्या है? डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो साथियों डीएनए में उपस्थित कौन सा नहीं है? यूरेसिल है। आपसे प्रश्न पूछता है कि आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में साथियों थायमिन नहीं पाया जाएगा और डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा? यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि सीएनजी का पूरा नाम बता दीजिए। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और इसमें जो प्रमुख घटक होता है वो मीथेन होता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। आपसे देखिए भाई केमिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब देखिए 12 नंबर तक जो सवाल था वो पिछले साल पूछा गया है। अब 13 नंबर से जो क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। इसी प्रकार से सवाल पूछेंगे, इसके बाहर आपके एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आने वाले नहीं है। देखिए बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो साथियों एल्यूमिनियम का Al13 आप सभी लोग जानते हैं इसी का अयस्क है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर का, मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैलाकाइट की बात करेंगे तो ये तांबा कॉपर का क्या है? अयस्क है ना? कॉपर का अयस्क है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर का, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज को मेजर करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर देखिए साथियों अमीटर से क्या होता है? करंट फ्लो को मापा जाता है। कैलोरीमीटर से क्या होता है? ऊष्मा को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। साथियों यहां पे आज के इस वीडियो में हमने बात की यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछे गए कुछ प्रश्नों की और 2025 में किस प्रकार से प्रश्न साइंस स्ट्रीम में पूछे जा सकते हैं उसकी। अब यहां पर देखिए ये सारे प्रश्न जो थे वो स्मृति पर आधारित थे, मतलब जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम दे करके आए थे उनको जो क्वेश्चंस याद थे उन्होंने बताया था, तो उसी हिसाब से आपको प्रश्न मिल गया है। अब आगे हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे साइंस स्ट्रीम के लिए। यहाँ पे मैं मैथ्स के भी करवाऊंगा, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के और बायो के भी। तो आपको निश्चिंत रहना है और तैयारी अपनी जारी रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में अगर कहीं किसी क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।